हेलो, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है अनदेखा तड़का सीज़न 2। और आज आपको पता ही है कि हम अनदेखा तड़का जो है वो बिग बॉस के ऊपर रिलेटेड है। बिग बॉस के ऊपर बात हो और संभावना सेट ना हो तो फिर देखा तो क्या देखा। यार मुझे एक्चुअली मुझे बिग बॉस में इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ इस बार। थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा है मेरा शोज़ के चक्कर में, एंड प्लस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे कि क्या बात करूँ इस बार के बिग बॉस के बारे में। बड़े ठंडे कंटेस्टेंट्स हैं तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। जो भी मैं अब थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ ना बिग बॉस, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा देख के। तो मुझे लगता था कि आधा सीज़न निकल गया और अभी तक ये लोग ऐवे ही लग रहे हैं मुझे अभी तक। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनमें से विनर मैं किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ। संभावना हम बात कर रहे थे कि अगर बिग बॉस ठंडा है इस बार का, अगर सब बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ठंडा है, क्या कमी है इसमें? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े हों तो ही आपको कोई चीज़ हिट होती है या वो चीज़ स्टैंड आउट होती है। मेरे ख्याल से कंटेस्टेंट्स में एक एक्स फैक्टर जो होता है उसकी कमी मुझे दिख रही है। तो वो आपके अंदर या होता है या नहीं होता है, वो ज़बरदस्ती आप ला नहीं सकते हो। कहते हैं ना किसी को देख के हम लोग कि यार इसमें कोई तो बात है, तो वो कोई बात अगर दिख ही नहीं रही, कोई भी बात नहीं दिख रही, तो मैं क्या कहूँ। मतलब एक श्रीशांत ही है जो कि आप अच्छा बोलो बुरा बोलो कैसा ही बोलो, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज मेरे को मतलब सुरभि चिल्ला चिल्ला के अभी खुद ही उसका गला बैठ गया है, शांत हो गई है वो। तो मुझे कुछ ऐसा ज़बरदस्त किसी में भी लगता नहीं है कि मैं कहूँ कि वाह इसको देखने का मज़ा आ रहा है। लाइक लास्ट टाइम सबको, जैसे विकास गुप्ता था, अर्शी थी, शिल्पा थी, हिना, मतलब सबको देखने में बड़ा मज़ा आता था। सबके एक अलग कैरेक्टर्स थे और बहुत मज़ा आता था कि ये अब क्या करेगी या ये क्या करेगी, या कितने सारे और सीजन हमने फॉलो किए। हम लोग लास्ट सीज़न की इसलिए बात करें क्योंकि वो अभी इसके पहले गया है और बहुत हिट सीज़न रहा है। तो उसके बाद सडनली ऐसा वाला सीज़न आया जिसमें सारे के सारे ठंडे हैं। तो मुझे समझ अभी तक नहीं आ रहा कि चैनल ने क्या सोच के लिया उनको। मुझे अभी तक नहीं पता लग रहा, लेकिन वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि किनको लिया हमने। तो या दे कुड हैव बीन बेटर हो। कैरेक्टर्स में दम नहीं है। चाहे आप दिमाग से खेल लो, अब रोमिल दिमाग से खेल रहा है, सब अच्छा कर रहा है, लेकिन अब विकास गुप्ता वाली बात कहाँ से लाओगी? वो एक अलग चीज़ थी उसमें। नॉट दैट रोमिल का गेम प्लान बहुत क्लियर मुझे पता लग रहा है कि बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। सबने मास्टरमाइंड करके उसको मास्टरमाइंड बना दिया है, लेकिन मुझे इतना भी तगड़ा कोई मास्टरमाइंड नहीं लगा। मुझे मतलब अंधों में काना राजा लग रहा है वो। मतलब क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो स्टैंड आउट हो रहा है। समझ रहे हो? उसका दिमाग स्टैंड आउट हो रहा है क्योंकि किसी और का नहीं हो पा रहा है। वरना अगर ऐसे ही रोमिल जैसे या विकास गुप्ता जैसे सारे होते तो और मज़ा आता। हाँ, तो ये बात बोलना चाह रही हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि लास्ट सीज़न में हमने देखा था कि जैसे ही विकास और शिल्पा इंटर उन्होंने किया, स्टेज से ही लगा कि भाई इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, कुछ दिखने वाला है। जैसे कि आपने बोला कि 1 मंथ से भी ऊपर हो गया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है घर के अंदर। मैं फर्स्ट टाइम मेरे साथ इतने सालों में बिग बॉस के सीजन में हो रहा है कि मैं देखना शुरू करती हूँ और 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद कहती हूँ कि बस अब नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे आप सारी चीज़ें छोड़कर आप बिग बॉस देखते हो, ना कि आप बिग बॉस को छोड़कर बाकी चीज़ें कर लो। अगर ये हो रहा है तो ये एक बैड न्यूज़ है, एक सैड पार्ट है कि ऐसा हो रहा है। वरना बिग बॉस को नहीं छोड़ा जा सकता। इतने सारे सीजन्स हो गए, कुछ सीजन बीच में ऐसे आए भी थे कि जो कि इतने नहीं चले, लेकिन आई थिंक ये वर्स्ट है। ये मतलब इसमें कोई भी मज़ा नहीं आ रहा। मैं, अगर आप मुझे पूछोगे कि इसमें आपको विनर कौन दिखता है, तो इस समय तक विनर आपको टॉप 5 वाले दिख जाते हैं। मतलब चलो, एक रोमिल को आपने ज़बरदस्ती का टॉप 5 बना ही दिया है, क्योंकि मैंने कहा ना अंधों में काड़ा राजा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तो रोमिल आपको एक स्मार्ट मास्टरमाइंड टाइप दिख रहा है। बट अदरवाइज बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अगर आप मुझे बोलोगे ना कि विनर तो बहुत दूर की बात है, मैं टॉप 5 में किसको देखती हूँ, तो मैं सोचती रहूँगी कि मैं किसको देखती हूँ यार। अच्छा, मैं उसको देखती हूँ या उसको देखती हूँ। मेरे अभी तक सोचो नाम भी मुझे बराबर याद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स में वो दम नहीं है। अगर वो होता ना, तो अभी मैं, अगर आप मुझे पूछोगे कि सुरभि क्योंकि चिल्लाई बहुत है तो इसलिए सुरभि मुझे याद आ रहा है, या फिर रोमिल क्योंकि मास्टरमाइंड है वो रोमिल इसलिए याद है, या श्रीशांत बिकॉज इज अ नेम, श्रीशांत नाम है। वो अपना क्या नाम है, सेलिब्रिटी में जो दीपिका हैं और करणवीर हैं, वो एक नाम है। 2-3 बाकी बीच में दीपक है। 1.5 महीने के बाद मैं कंटेस्टेंट्स के नाम पूछ रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैं कंटेस्टेंट्स के नाम पूछ रही हूँ आपसे। सीरियसली? और वो भी कौन पूछ रही है कंटेस्टेंट के नाम? वो भी बिग बॉस के संभावना सेठ, जो मैं खुद ही मैं बिग बॉस का पार्ट रही हूँ, 2 बार बिग बॉस का पार्ट रही हूँ।
रिव्यू करती रही हूँ, 2 साल रिव्यू किए मैंने बिग बॉस, तो मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। बिग बॉस का एक हिस्सा, जब कंटेस्टेंट्स अंदर होते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं उनके साथ अंदर हूँ। जो वो हो रहा है मैं समझ पाती हूँ कि ये क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ होती थी। मैं उस समय नहीं खेल पाती थी, लेकिन बाहर बैठ के मैं बहुत अच्छी तरह से देख पाती हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन इधर मेरा देखने का मन नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है, जैसे कि तैसी कराओ अपनी मुझे क्या करना है, क्या कर रहे हो। बिग बॉस 12 की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले लोग कॉमनर्स का नाम लेना स्टार्ट करें, देन फिर बाद में कहीं जाके ऑनेस्टली ये बातें हटा कर कि कॉमनर्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, या इसलिए भी एक ये रीज़न है। लेकिन वाकई जो सेलेब्स है इस बार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप कितने देख लो, मतलब आप ये कहोगे कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो आप बिग बॉस में आए क्यों? तो आप एक बार बिग बॉस के अंदर गए तो फिर क्या सेलेब और क्या कॉमनर, वो सारी चीज़ें आप साइड पे रख दो और बराबर गेम, ज़रूरी नहीं है गेम खेलनी है, लेकिन आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो ना, तो वो एटलीस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट अपना योगदान तो पूरा दो शो के लिए जिसको आपने साइन किया है। लास्ट सीजन था, उसमें हिना थे, विकास गुप्ता, उसके बाद फिर शिल्पा, उनका में कहीं भी ऐसा नहीं दिखा हिना की, जबकि बहुत मतलब ऐसा लोगों को लग रहा था यार हिना खान बिग बॉस में आ गई हैं, बट उन्होंने जिस तरह से दिखाया या फिर जिस तरह से उन्होंने कंटेंट दिया, लोगों को कहीं से भी नहीं लगा कि वो एक सेलिब्रिटी हैं। क्योंकि आप मैंने कहा ना कि आप बेशक सेलिब्रिटी हो, लेकिन एक बार बिग बॉस के घर के अंदर गए तो कॉमनर्स और सेलिब्रिटी वाला जो एक वो दीवार होती है ना, वो टूट जानी चाहिए, और वो टूट गई थी लास्ट टाइम। तो कॉमनर्स ने भी अपना पूरा अर्शी कॉमनर्स में गई थी, लेकिन कमाल का काम किया उसने, कमाल का मसाला दिया। शिल्पा बेशक सेलिब्रिटी बन के गई थी, लेकिन उन्होंने कॉमनर्स की तरह पूरा मसाला दिया और विनर बन के निकली। मतलब वो जब तक जो फर्स्ट हाफ शिल्पा का था वो मुझे इतना अच्छा लगा ना, जिसमें वो बिंदास रहती थी, गाली गलौज करती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन शिल्पा जो उसका वो वाला एक इनोसेंस थी, वो मुझे बड़ा मज़ा आता था देख के। बाद में ऑफ कोर्स शिल्पा चेंज हो गई, वो मुझे इतना वो नहीं लगा, लेकिन अदरवाइज शिल्पा में मुझे बहुत बहुत मज़ा आता था देख के। हिना का एक अपना कैरेक्टर था, एक उसको एक नेगेटिव बनाया, लेकिन उसको अपनी एक बात ज़रूर रखती थी, और मुझे उसका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, जो अपना एक दिमाग आपका होता है और मैं वही बोलूँगी वही करूँगी, वो उसका एक अपना दिमाग था, अपने जोन में चलती थी वो। ग्लैमर उसका अपना एक बहुत ज़बरदस्त निकल के आया था, तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल थी, लोगों को बहुत पसंद आया। विकास गुप्ता तो मतलब मुझे आउटस्टैंडिंग लगा। मुझे नहीं लगता कि इतना दिमाग वाला, इतना शातिर खिलाड़ी मुझे कोई और आज तक किसी भी सीज़न में दिखा होगा जो विकास गुप्ता दिखा मुझे। ये सारी चीज़ें थी। वो वाला सेलिब्रिटी और कॉमनर वाला किस्सा ही खत्म हो गया था लास्ट टाइम, तभी वो शो इतना ज़्यादा वर्क किया। इस बार वो इसलिए नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए हैं कि ओ मैं ये नहीं करूँगा, ओ हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है, ओ हमें इतना नहीं करना, ओ हम ऐसे ही हैं, तो वो नहीं चलता है। तो अगर ऐसे हो तो फिर आपको बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए था। मिक्सअप मतलब हो ही नहीं रहे हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि भाई पार्टीशन हो गया है बीच में, बिग बॉस के हाउस घर जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया है। आई नो, मेरे को लगता है कि थोड़ा कास्टिंग में थोड़ा और कुछ शायद कहीं तो गड़बड़ हो गई। जो उन्होंने सोचा था कि हम जिनको भेज रहे हैं वो कमाल करेंगे, वो कुछ गड़बड़ हो गया। सेलिब्रिटी से उम्मीद थी, वो उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं, प्लस कॉमनर्स जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वो सिर्फ उम्मीद तक रह गई है। बात कह रहे हो ना, जिनसे बहुत कुछ की उम्मीद थी वो बहुत कुछ नहीं करके थोड़ा कुछ कर रहे हैं, और जिनसे थोड़े कुछ की उम्मीद थी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है। आपने जैसे कहा कि लास्ट टाइम भी जो सेलिब्रिटीज़ थे और इस बार भी थे, तो इस बार के सेलिब्रिटीज़ ना लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम को कॉपी कर रहे हैं, आप क्या कहती हैं? देखो, ये हमेशा ही होता है। जब मैं गई थी तो मुझे आगे आने वाले जो पीढ़ी थी, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिग बॉस, उनको बोला संभावना को कॉपी कर रहे हो। फिर उसकी जो आगे गए तो उन्होंने कहा डॉली मिंत्रा को कॉपी कर रहे हो। फिर उसके आगे जो गए तो उन्होंने कहा फलाने को कॉपी कर रहे हो। तो ये को रहता है कि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हो, किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो होता है। जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं, आप कुछ कंटेस्टेंट्स में पहले के बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी हल्की सी छवि देखोगे, क्योंकि कोई ना कोई किसी को कॉपी कर रहा होता है। हमारा फॉर्चुनेटली जो बिग बॉस था, मैंने हमारा सीज़न 2 था कलर्स का
लॉन्च था और बिग बॉस देखा ही नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत वो कश्मीरा राखी वाला सीज़न देखा हुआ था, तो वो 2 साल हो चुके थे देख के और मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे तब भी लोगों ने बहुत कंपैरिजन किया मेरा। तो जो होता है कि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप पहले के कंटेस्टेंट्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपकी एक जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक अपनी जो कहते हैं ना, आपका जो पर्सनालिटी है वो फाइनली निकल के आती है। मैं किसी को फॉलो करूं तो अगर मैं वो हूं नहीं तो वो आज नहीं कल वो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर जो मैं हूं वो पहले दिन से रहूं तो आई थिंक गेम खेलने में भी ईजी होगा, लोगों को समझने में भी ईजी होगा और आपके लिए ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे आपकी इमेज ख़राब बने, कैसी बने, लेकिन ज़िंदगी ईजी कर लो अपनी। सो रादर बी योर सेल्फ देन ट्राइंग टू बी समबडी एल्स जो कि आप नहीं हो। अच्छा, अगर आपको अभी बोला जाए कि यार आप फिर से बिग बॉस के घर के अंदर जॉब जाना चाहोगे? बिग बॉस में कुछ है ही नहीं, आप घर के अंदर जाके करना क्या चाहोगे पहले ये बताओ। इस वाले बिग बॉस में अगर आप मुझे ये बोलते कि लास्ट सीजन वाले बिग बॉस में आप अंदर जाना चाहोगे तो यस डेफिनेटली, वाई नॉट। मैं तो सीजन 8 में भी गई हूँ, एज अ चैलेंजर बन के गई हूँ, तो उसमें बहुत मज़ा आया था हमें। लेकिन इस बार वाले सीजन में कुछ अब है नहीं, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कि आप अंदर जाके क्या करोगे। आप खुद भी, जो भड़काऊ आदमी जाएगा भी ना तो वो भी शांत होकर निकलेगा क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। सो अंदर आपको आग लगाने के लिए वो बम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मुझे ऐसा कुछ भी कि मैं बिग बॉस के अंदर क्यों जाऊं। अच्छा, अगर वाइल्ड कार्ड की बात हो रही है तो रोहित सुशांती गए हैं घर के अंदर और मराठी विनर जो है मेघा दड़े वो अंदर गई हैं। मेघा में मुझे काफ़ी एक स्पार्क लगा था शुरू में जब वो अंदर गई थी, फिर वो स्पार्क अंदर वालों ने वो भी ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा ना, देखो आप किसी को भेजोगे भी ना, जो स्पार्क वाला है वो भी अंदर जाके शांत हो जाएगा क्योंकि अंदर जो लोग बैठे हैं ना वो ठंडे बैठे हैं। तो जो मेघा थी एक वो स्पार्क लेके गई थी। सोचो जो बिग बॉस की विनर है तो उसके अंदर कितना स्पार्क होगा, वो अभी ठंडी हो गई, शांत हो गई है, उसके अंदर जज्बा ही खत्म हो गया, मैं ऐसी की तैसी कराऊँ, मुझे नहीं जीतना, उसको जीतना भी नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, ऐसा लग रहा है अब। मतलब बिल्कुल ही जो एक एक वुमेन पावर दे के आई थी वो एक नारी शक्ति वाली एक मेघा मुझे दिखी थी। वो सारी शक्तियाँ उसकी घर के अंदर शांत हो गई हैं, शक्तियाँ छिन गई हैं उसकी। जो बाकी के कंटेस्टेंट्स थे ना, उसने मेघा के हाथ काट दिए हैं, सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी हैं। तो ये हुआ है। जिनके साथ थोड़ा कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है वो है सृष्टि रोड और रोहित सुशांती। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे ज़बरदस्ती का वो लग रहा है कि कुछ कहानी बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहानी न थी, न है, न होगी। 100% आपको बोल रही हूँ, कुछ नहीं है वो कहानी। वो अब कुछ नहीं चल रहा है तो कुछ दिखा दो, लेकिन ये कोई कहानी मुझे दिख नहीं रही है, ना दम भी नहीं दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है अभी रोहित सृष्टि को गोद में लेके घूम रहा है, थोड़ी देर में सृष्टि रोहित को गोद में लेके घूम रही होगी, ऐसा वाला दिख रहा है मुझे कुछ प्यार वाला मामला तो नहीं दिख रहा कुछ भी होता हुआ। लेकिन हमने देखा था कि सृष्टि जो है ना वो करणवीर के सामने में रो रही थी कि यार पता नहीं क्या कैसा दिख रहा होगा, क्या हो रहा होगा। कोई चिंता जो होती है ना कि क्या दिख रहा होगा, क्या बाहर दिखा रहे होंगे, यही चीज़ शो को मार देती है। यही चीज़ से आप रुक जाते हो शो में कुछ करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि आपको पास बहुत डर है आपको, अरे मैं सेलिब्रिटी हूँ, अरे मेरा नाम, अरे क्या दिख रहा होगा। ऐसी की तैसी में जाए ना, क्या दिख रहा है, आप करो ना जो आपको करना है, आप कुछ तो करो, कुछ करोगे तो दिखेगा, कुछ कर ही नहीं रहे हो तो दिखेगा क्या बाहर।